हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि CCI में कैनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की जानिब से मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत कैनालों का फैसला हो जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर भारत ने 100 गैर मुल्की सफरा को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने तहकीकात के दौरान तकनीकी इंटेलिजेंस फराहम की, ताहम ठोस सबूत पेश न कर सके। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत ने हमला किया तो फौरन नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया जिन्हें मिनटों में तबाह किया जाएगा। मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी सुबकी। चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग का हिमायत का अयादा। वांग यी का कहना था कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब से भी राबता। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमरीका दोनों ममालिक से राबते में है, बदलती सूरत हाल और पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है। फरीक़ैन पर जोर देते हुए एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। भारतीय फौज बर्बरियत से बाज न आई। एक और जाली इनकाउंटर का पर्दा चाक। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1989 से अब तक 7,000 से जायद कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल कर चुका है। और दरियाए जहलुम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। जराये के मुताबिक सिंतास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की भारतीय कोशिश अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं। भारत ने पहले दरियाए जहलुम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। इम्तिहानी पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। फिजिक्स का पर्चा कबल वक्त आउट व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। बोर्ड इंतजामिया के नकल रोकने के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात। पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। तैमूरिया ख्वाजा अजमेर नगरी न्यू MA जिनाह रोड पर डाकुओं से पुलिस एहलकारों की झड़प। मलिर सिटी में अंधी गोली लगने से 45 साल वसीम जख्मी और अंगी टाउन में 30 साल अब्दुल खालिक जख्मी। रावलपिंडी के इलाके पेशावर रोड पर मोटरसाइकिल सवार अफराद की कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार, तलाश जारी। ईरान में बंदर अब्बास की पोर्ट पर धमाका। अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 के करीब जख्मी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का वाक़े की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। सिक्योरिटी इदारों से गफलत या दानिस्ता इक़दाम की तहकीकात की हिदायत। पोर्ट में फौजी साजो सामान नहीं था। ईरानी वज़ीर दिफा का दावा। रूसी इमदादी तैयारे भी ईरान पहुंच गए। HBL PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कोयटा ग्लेडिएटर्स के पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त। ग्लेडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 114 रन बना सकी। कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे।
ख्वाब आंखों में सजाने के लिए नहीं, हकीकत का रूप देने के लिए हौसला और मेहनत की जरूरत। कराची के पसमानदा इलाके मच्छर कॉलोनी में कायम फलाही इदारे के तहत चलने वाला जिम्नास्टिक क्लब नौजवानों के ख्वाबों को परवान चढ़ाने लगा।